तो देखिए 0.60 हो रहा है, MI का लोगो भी आ गया है, बट 0.60 के बाद में वो रिटर्न चले जाता है और आप देखें 0.60 पे वापस आ गया और 0.60 पे स्टेबल है। तो ये बेसिकली तो देखिए मैंने चार्जर लगा दिया है और देखिए 1.3 1.6 तो मेरा काम हो गया है फाइनली। तो ये इसको हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। यार आप लोगों के पास अगर ये प्रॉब्लम आ रही है स्लो चार्जिंग की, तो आज मैं आपको ये प्रॉब्लम दूर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बनाने वाला इस पर बहुत ही कड़क 2 वीडियो। ये वीडियो पहला है और इसका दूसरा वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो उसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो आपको सपोज मैं दे रहा हूँ आज क्वालकॉम के CPU में। देखिए दोस्तों, क्योंकि रिपेयरिंग मैं समझता हूँ मॉडल वाइज नहीं होती है, रिपेयरिंग होती है CPU के वाइज। आप भी जानते होंगे, अगर आप कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं तो आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यार इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है और अगर अच्छे सीख गए और अच्छा स्किल ले लिया तो आप बहुत कुछ आगे अचीव कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं स्लो चार्जिंग सोल्यूशन, और आज हम बात करेंगे केवल क्वालकॉम के सेटों में। अगर आज हम बात करेंगे क्वालकॉम के चिप में, देखिए अगर आपके पास में क्वालकॉम के चिप आते हैं और अगर आपको स्लो चार्जिंग आता है, तो स्लो चार्जिंग में आप बहुत सारी जगह पे जाते होंगे ऑब्वियसली, जहाँ से भी आपने सीखा हो या आपने नहीं भी सीखा या आप यूट्यूब से देख रहे हैं, तो आप बहुत सारी जगह पे देखते होंगे ID की लाइन हो जाती है या बूट कैपेसिटर हो जाती है, बहुत वेरियस जगह जो कि मीडियाटेक और क्वालकॉम में बहुत सारी सेंस की जो लाइन होती है उसके अलावा। बट आपका कभी भी शायद ही ध्यान जाता होगा इन सप्लाई पर। हाई मैं आपको डायरेक्टली इन्हीं सप्लाई पर ले जाता हूँ, ये वीडियो इसी रिगार्ड के है। तो देखो ये प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे जो CC होता है, अब वो टाइप C हो, जो हमारा CC होता है वो भले ही वो टाइप C हो, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, जो हमारा CC होता है भले ही वो आपका नॉर्मल USB 5 पिन का हो या हमारा आपका 24 पिन वाला यूनिवर्सल जो रिवर्सेबल होता है, एटलीस्ट होते हैं उसमें 12 पिन है पर रिवर्सेबल में 24 दिखाई देते हैं। तो हमारा टाइप C हो या नॉर्मल कोई सा भी पिन हो हमारा, तो जनरली हम इस पिनों को इग्नोर कर देते हैं। ये होती है USB_HS_DP और एक होती है USB_HS_DM। और ये जो लाइन होती है, इस लाइन को मैं कहूँगा USB हाई स्पीड डाटा पॉजिटिव, USB हाई स्पीड डाटा नेगेटिव। राइट, आप लोगों को शायद ही अगर नहीं पता है तो ये वीडियो पूरा देखेगा, और पता है तो इसको स्किप कर सकते हैं। बट इसमें भी खास तौर पे मैं एक अच्छा हिंट आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बताया वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाया है। एक मीडियाटेक के CPU के लिए, क्योंकि मेरे पास में यही 2 फ़ोनों के जो प्रॉब्लम्स आए हैं, तो मुझे उन्हीं को, पर मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं आपके साथ शेयर करूँ, अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करूँ। बाकी इसमें और दूसरा हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, बट आपके साथ में नॉलेज शेयर करते हैं और आपको नॉलेज मिलता है, तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। तो नोटिस करें, USB हाई स्पीड डाटा पॉजिटिव, USB हाई स्पीड डाटा नेगेटिव। बेसिकली DP मतलब डाटा पॉजिटिव, DM मतलब डाटा नेगेटिव। DP DM को कई वेरियस तरीकों से लिखा जाता है, जैसे DM को DN भी लिखा जाता है, डाटा नेगेटिव डाटा माइनस, इस तरीके से, और DP को DP जैसे लिखा जाता है, और DN को कई बार D माइनस और DP को कई बार D प्लस। सो बेसिकली ये जो लाइन होती है आपको बहुत सारे कई लोगों को लगता है कि ये लाइन जो सिर्फ हमारे डाटा की ट्रांसफ़र के लिए होती है। फॉर एग्जांपल हमने लैपटॉप से कुछ डाटा ट्रांसफ़र करना है तो हम इस लाइन का यूज़ करते हैं, या फिर कई लोगों को ये लगता है कि भाई जब हम पोर्ट बनाते हैं, फ्लैशिंग करते हैं, तो फिर हम इसका लाइन का यूज़ करते हैं फर्मवेयर फ्लैशिंग करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों को ये पता है, बट बहुत से लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि डाटा प्लस डाटा माइनस की लाइन की वजह से अभी के सेटों में जितने भी जिसमें डबल चार्जिंग का सर्किट चला है, जिसको हम टर्बो चार्जर सर्किट कहते हैं, तो बेसिकली उन सेटों में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है स्लो चार्जिंग की। और ले दे के वो प्रॉब्लम एज कंपेयर फेक चार्जिंग के ही माना जाता है, क्योंकि स्लो चार्जिंग को कई बंदे समझ पाते हैं, कई बंदे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए भी आपको जो एम्पियर्स, जो USB एम्पियर सर्किट होता है, जो USB एम्पियर का मीटर होता है, 6 पोर्ट 8 पोर्ट या जो भी पोर्ट वाले हैं, उनकी भी रीडिंग आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बेसिकली ये सारा स्किल मिलके ही आप सारा काम कर सकते हैं। सो अगर मैं आपको बोलूँ कि आज आपको ये बात पता चले कि USB DP और DM की वजह से भी स्लो चार्जिंग आती है, तो आप हैरान मत होइए। जी हाँ, बिल्कुल DP और DM की वजह से भी फ़ोन में चार्जिंग गड़बड़ हो जाती है। देखो
देखो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। मैंने बहुत से वीडियो ऐसे भी देखे हैं जिसमें DPDM को तो देख ही नहीं रहे हैं और सिर्फ बीबस की लाइन को एक जंपर मार के चार्जिंग इनेबल कर देते हैं। पर वो वीडियो में सिर्फ चार्जिंग को इनेबल कर देते हैं, चार्जिंग ऑन कर देते हैं, पर वो कभी नहीं दिखाते हैं कि उनका एम्पियर एक्चुअल में कितना है, क्या उनका एम्पियर 1 के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर हमारा मोबाइल फ़ोन का एम्पियर 1 के ऊपर नहीं जा रहा है तो वो फास्ट चार्जिंग कभी करेगा ही नहीं। वैसे आपको पता ही होगा आपका मोबाइल फास्ट चार्जिंग 2 एम्पियर 2.2 इस तरीके से चार्ज करता है, 1.8 1.6। बट अगर आपका मोबाइल इतना जा ही नहीं रहा है, 0.6 पे अटका है, 0.7 0.8 या और बिलो चला गया है, अगर मान लो आपने चार्जर लगाया भी 0.6 आया और सडनली वो जंप करके 0 पे चला गया, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि 0.6 पर आना और उसके बाद 0 पे आना, तो ये भी एक लॉजिक बनता है इसके पीछे, जिसको समझना इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ा एक नियम है, एक प्रॉपर्टी, एक फंडामेंटल है। आइए इसी पे बात करें और इस पे एक प्रैक्टिकल वीडियो पूरा देख रहे हैं हम, जिससे आपको समझ में आएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको यूट्यूब में शायद ही ऐसा कोई वीडियो देखने को मिलेगा जिससे आपको ये नॉलेज देखने को मिले। अच्छा, ये नॉलेज देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना और एक बढ़िया सा कमेंट कि आगे क्या देखना चाहते हो और नेक्स्ट पार्ट इसका मीडियाटेक का देखना है कि नहीं देखना है। सो अगर हम बात करें, बेसिकली बहुत से लोग है ना चार्जिंग की सप्लाई में, स्लो चार्जिंग में DPDM के सर्किट को इग्नोर कर देते हैं वो उनको लगता है कि भाई क्या ही है, सिर्फ CPU के साथ में सप्लाई जा रही है। हाँ बिल्कुल सही है, ये लाइन ना डायरेक्ट, अगर मैं लाइन की बात करूँ यहाँ पर, ये जो लाइन है ना ये डायरेक्ट CPU के साथ ही कनेक्ट होती है। आप किसी भी फ़ोन में देखेंगे तो CPU के साथ ही आपको डायरेक्ट लाइन कनेक्ट होगी, भले वो Qualcomm की चिप हो, मीडियाटेक की चिप हो या SPD या कोई भी चिप हो। बट सैमसंग की चिपों को छोड़कर, सैमसंग की चिपों में बेसिकली होस्ट IC लगी होती है, जिसको हम बेसिकली SM और जो भी उसकी सब पावर IC होती है जिसको हम PMIC कहते हैं, बेसिकली वो होस्ट का काम करती है। सो अगर हम सैमसंग को छोड़ दें और बाकी सारे चाइनीज़ मॉडल की बात करें, सो हमारे DPDM जनरली CPU में जाते हैं। हाँ, हालांकि अभी के कुछ मॉडल्स में DPDM डायरेक्ट CPU में ना जाके एक लॉजिक IC USB-CC करके आपको IC देखने को मिलेगी, उसमें भी जा रहा है। देखो USB IC का भी एक प्रोटेक्शन IC है, उसमें भी जा रहा है, जो कि रियलमी के सेटों में, ओप्पो के सेटों में, इस तरह के सारे सेटों में आपको देखने को मिलेंगे, जिसको भी हम ईजिली बाईपास भी कर सकते हैं। बट हम उन IC को बाईपास नहीं कर सकते जिसमें बेसिकली I2C की सप्लाई आती है, जो कि हमारे जनरली टाइप C के कनेक्टर्स में देखने को मिलती है। देखो बहुत सारा सर्किट है, इसको समझना, और अगर आप सारी चीज़ इकट्ठा एक साथ नॉलेज लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी जीवन में रिपेयरिंग कर पाएंगे। इसको स्लोली ही समझना तो ज़्यादा बेटर होगा। आइए इसको चर्चा करते हैं। अगर आपको इस तरह का सर्किट देखने को मिलता है किसी भी फ़ोन में, Qualcomm की चिप में, जिसमें अगर हम बात करें, आपको अगर CC आपको दिखाई दे रहा है 5 पिन का, हम पहले 5 पिन की चर्चा करते हैं। अगर आपको 5 पिन का CC आपको लगा है तो आप देखेंगे तो इसके साथ ना बेसिकली एक सिंगल सर्किट नहीं मिलेगा, इसके साथ एक पुलअप सर्किट मिलेगा। सो बेसिकली जो पुलअप में आपको ये जो रजिस्टर देखने को मिलेंगे, ये एक पुलअप रजिस्टर का काम कर रहे हैं, जो कि वैल्यू रखते हैं 1K ओम्स। सो 1K ओम्स की इनकी वैल्यू होती है, और आपने इसको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि पुलअप सर्किट का काम कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो ये सर्किट जनरली कनेक्ट होता है हमारी जो भी मेन चार्जिंग IC है। अब हमारी चार्जिंग IC, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम Qualcomm की बात करें तो PML का सर्किट उठा लें तो आपको पता ही होगा, अगर हमारा पेयर PM और PML बनता है, PM और PML अगर हमारा पेयर है किसी फ़ोन में, तो उसमें हमारा मेन चार्जिंग IC ऑलवेज PM ही होती है। तो ये वो जो फंडामेंटल होते हैं बहुत ही ईजी तरीके से हम क्लास में एक्सप्लेन करते हैं, ताकि स्टूडेंट को किसी बोर्नियो की ज़रूरत ना पड़े, किसी स्कीमेटिक की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बोर्नियो और स्कीमेटिक से काम करना तो बहुत आसान हो जाता है, पर जब वो नहीं होता है तो फिर काम नहीं हो पाता है। सो देखना ये होता है कि आप कितना हद तक बिना इसके जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और अपने फंडामेंटल से अपने सर्किट को बना सकते हैं। सो बेसिकली मैं इसी को रिपेयरिंग कहता हूँ, और इसी को मैं कहता हूँ कि स्लोली थोड़ा सा आपको काम करना है, ताकि आप धीरे धीरे इस चीज़ को सीखें। अब अगर हम बात करें बेसिकली मसले क्या होते हैं, मैटर ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोन आता है और इसमें से कोई एक लाइन सपोज आपको बीप मिलती है, बीप मतलब शॉर्ट, तो आप ये समझें, फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ 5 पिन कनेक्टर की। ओके, अगर 5 पिन कनेक्टर में कोई CC, बीच में कोई CC IC नहीं लगी है क्योंकि CC IC तो आपके लगी होगी 24 पिन के कनेक्टर्स में, या कोई लॉजिक IC नहीं लगी, किसी प्रकार का जो USB का लाइन किसी IC के थ्रू जा रहा है सैमसंग को छोड़ के, तो आप इसको समझिए। तो बेसिकली इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपकी पर्टिकुलर लाइन होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो लाइन है आपकी DM की, सो वो डायरेक्ट शॉर्ट होती है CPU से।
राइट। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हमें सिर्फ सीपीयू ही चेंज करना पड़ता है। और सीपीयू चेंज करने के बाद को आप सीपीयू चेंज करने का तरीका तो आप सब जानते ही हैं कि थोड़ा सा बेसिकली लेंदी एक वे है, क्योंकि उसमें सीपीयू चेंज करने के बाद भी हमको, अगर मीडियाटेक की बात करेंगे तो हम बोर्ड आईडी रजिस्टर पे और बहुत सारी चीज़ें, कॉलकम में बात करेंगे तो फिर तो हमें पूरी इंजीनियरिंग फर्मवेयर के साथ में हमें मतलब यूएफआई का भी ज्ञान होना चाहिए, यूएफएस लगी है, तो ये सारी चीज़ें समझना है कि किस में सीपीयू किस तरह से चेंज होता है, तो ये तो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपके पास कोई सेट आता है जिसमें आपकी अगर एक लाइन आपकी शॉर्ट है और सपोज़ आप उस लाइन को बनाना चाहते हैं, तो आप कस्टमर को ये बोल सकते हैं कि भैया मैं तुम्हारे को, देखो ये लाइन दो तरह के काम कर रही है, आप इसको सही तरीके से समझो। तो पहला जो कि ये आपका कनेक्ट कर रही है, कनेक्ट, राइट। दूसरा जो कि ये चार्ज कर रही है फास्ट, राइट। फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड, मतलब फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर रही है। तो अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाती है तो बेसिकली क्या इसमें हम कर सकते हैं, सो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। तो इसमें आप एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि हम चार्जिंग एटलीस्ट बना सकते हैं। अगर आप सीपीयू चेंज नहीं करना चाहते, इफ़ योर कस्टमर डू नॉट वांट टू चेंज दैट सीपीयू, वो बोलता है नहीं यार मैं अपना डाटा वाटा नहीं यार मुझे सीपीयू चेंज नहीं करना है, फिलहाल मेरे को चार्जिंग बना के दे दो, मैं फ़ोन को वैसे भी सिर्फ चार्जिंग के लिए, फ़ोन को केवल चलाने के लिए यूज़ करता हूँ, कंप्यूटर से लगाना है, या मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है। या आप कस्टमर को कह सकते हैं कि भाईजान मैं अभी ये सीपीयू लगा, अभी सीपीयू मेरे पास है नहीं है, फिलहाल 4 दिन बाद मेरे पास सीपीयू आएगा। तो अगर आप किसी भी रिपेयरिंग टूल वाले से परचेस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बंदे से। तो अगर आप ये देखें कि अगर आपके पास में कोई ये पीस आता है तो आप एटलीस्ट उसमें चार्जिंग को इनेबल कर सकते हैं और चार्जिंग उसमें बनी रहेगी, तो कस्टमर उस सेट को एटलीस्ट चला सकता है। हाँ, ये वो कस्टमर उसको पीसी से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें बेसिकली सीपीयू ही शॉर्ट होता है। ऐसे टाइम में आप सीपीयू को निकालेंगे, रिवॉल्व करके वापस लगाएंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली सीपीयू का ही पैड शॉर्ट होता है। हम इसको यूवी ग्लू भी डाल दे तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि सीपीयू शॉर्ट है तो उसमें कोई हमें मतलब बनता नहीं है। तो देखो दोस्तों, मैं 2 सर्किट बता रहा हूँ। पहला सर्किट कॉलकम का, जिसमें आपको ये पुल अप सर्किट देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मीडियाटेक में नहीं मिलते हैं, मीडियाटेक के भी बहुत से नेट साइटों में पुल अप सर्किट देखने को मिलते हैं, पर बहुत सारे साइटों में ये पुल अप सर्किट नहीं होते। सो उसमें क्या करना है, इसलिए उसका वीडियो मैं सेकंड पार्ट में बनाऊंगा। अभी मैं इसी पुल अप सर्किट का वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये दिख रहा है कि अगर आपका कोई एक लाइन शॉर्ट हो गया है और अब आप क्या करें कि आपको चार्जिंग बनाना है और आप सब कुछ कर चुके हैं, सीपीयू निकाल दिया तो शॉर्टिंग हट जाती है, सीपीयू लगाया तो शॉर्टिंग आ जाती है, तो अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं क्या करूं। तो बेसिकली आपको ना ये रजिस्टर फाइंड आउट करने हैं। अगर आपके में ये पुल अप सर्किट लगा है तो अगर तो इनकी ट्रेसिंग बहुत इजी है, जो कि आप इनको यहाँ अपने सीसी से डीपीडीएम के जो सीसी हो गए या जो इसके टेस्ट पॉइंट हो गए, जो इसके टीपी हो गए, जो कि आपको मेन बोर्ड में आपके एफपीसी कनेक्टर के अगल B2B कनेक्टर के अगल बगल देखने को मिल जाते हैं, जिनमें बी बस लिखा होता है। आप यहाँ से कनेक्टिविटी से थ्रू आप अपनी ट्रेसिंग के माध्यम से रजिस्टर को ढूंढ सकते हैं। देखो डायग्राम तो आपके पास है, बोर्नियो आपके पास है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, पर बोर्नियो में हर चीज़ नहीं दी है, बोर्नियो में बहुत सारी चीज़ों को आधा बताया गया है। तो बोर्नियो इज़ नॉट अ परफेक्ट सोल्यूशन, आई ऑलवेज टेलिंग दैट। सो अगर मैं बात करूँ, अगर किसी डायग्राम के आप ढूंढ लेते हैं या नहीं भी ढूंढ पाते, तो आप ट्रेसिंग के माध्यम से ये रजिस्टर बहुत इजीली तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप ये रजिस्टर ढूंढ लेते हैं तो आप इसको बहुत क्विक तरीके से बनाएंगे, जिसका प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि ऐसे ही एक हैंडसेट मेरे पास आया हुआ है। एक्चुअल में मेरे पास 2 हैंडसेट आए हैं, तो मेरा दिमाग चला कि क्यों ना इन दोनों पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया जाए। दूसरा हैंडसेट मेरे पास आया है जिसमें ये कोई भी पुल अप सर्किट नहीं है। अब उस सर्किट में क्या करें, जिसमें आपको सिर्फ डीपीडीएम की लाइन सीपीयू में दिखा रही है, बोर्नियो भी आपको यही दिखा रहा है, तो उस सर्किट में हम क्या करें। तो फिलहाल अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ कि ये पुल अप रजिस्टर है, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इसका सोल्यूशन अभी फिलहाल मैं आपको ये देना चाहूँगा। कभी भी अगर आपके पास में इस तरह का आए तो ओके, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको दोनों रजिस्टर को निकाल देना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों रजिस्टर को निकाल देंगे। सपोज मैंने यहाँ दोनों रजिस्टर को हटा दिया, राइट। तो ये पहला आपका सोल्यूशन का पहला स्टेप है। दूसरा, आपको ये चेक करना है कि शॉर्ट वाला पैड कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, नोटिस करना सब लोग बहुत अच्छे से, आप ये चेक करेंगे कि मेरा शॉर्ट का पैड कौन सा है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास में 4 पैड होंगे। आपने रजिस्टर निकाला है, तो आप अगर आपका मान लीजिए ये वाला पैड शॉर्ट है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये वाला पैड हमारा शॉर्ट है, जो कि इसके साथ कनेक्टेड है,
और बाकी सारे पैड हमारे ओके हैं। तो मतलब समझो कि ये हमारा आपका सीसी वाली लाइन है जो कि डीएम है आपका, और ये आपका डीपी हो गया जो कि हमारा सीसी से जुड़ा हुआ है। बस आपको ये करना है कि इन दोनों पैडों को छोड़ के इन दो पैडों को आपस में शॉर्ट करना है। तो ये तरीका अभी आप इसको प्रैक्टिकल में देखिए कि क्या ये तरीका वाकई में काम करता है, और अगर हम इस पैड को शॉर्ट करें तो क्या हमारी चार्जिंग वाकई में सक्सेसफुल 1 एम्पीयर के ऊपर चली जाएगी, या हमें तब भी स्लो चार्जिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि आप इनको ऐसा करेंगे तो आप तब भी सीसी पर है ना आप शॉर्टिंग ही पाएंगे। सो दैट टाइम आप इस पर इग्नोर कर सकते हैं। सो सीसी और सब बोर्ड आप पूरा इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि देखो जब भी फंडामेंटल यही बोलता है कि जब भी मेरा डीपीडीएम का लाइन शॉर्ट होता है तो जनरली लोग उसकी लाइन पे लगे हुए उसके टीवीएस डायोड चेक करते हैं, या जो भी उसकी लाइन पे कैपेसिटर्स होते हैं वो चेक किए जाते हैं, क्योंकि कुछ कॉइल लगी होती है उस पर, जो डुअल कॉइल लगी होती है वो तो शॉर्ट ना होने से रही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शॉर्ट होती है। सो उसका तो कोई सीन बनता नहीं है, वो तो आपकी या ओपन होगी जिसकी वजह से लाइन ओपन हो जाएगी, तो वो भी एक कारण होता है स्लो चार्जिंग का। तो आप एक बात बहुत अच्छे समझो कि अगर आपका डीपीडीएम का लाइन बेसिकली मेनली चार्जिंग आईसी तक कनेक्ट नहीं किया जब चार्जर लगाते हैं तो आपका स्लो चार्ज आएगा। सीपीयू से इसका कोई लेना देना नहीं है। सीपीयू से इतना करेगा कि वो पीसी से कनेक्ट नहीं करेगा, एटलीस्ट आपका कनेक्शन ब्रेक कर देगा, आपके पोर्ट बनाना बंद कर देगा, बस सीपीयू का, और उससे अलावा कोई लेना देना नहीं है। बट अगर चार्जिंग आईसी को ये लाइन नहीं मिलती, चार्जिंग आईसी को कोई सेंस नहीं होता, चार्जिंग आईसी को पता नहीं चलता कि चार्जर लगाया है, तो वो आपका बेसिकली चार्जिंग को स्लो कर देगी। सो हमको बस अभी फिलहाल करना है, हमें इन दो लाइनों को शॉर्ट करना है। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिकल में कि क्या ये करके बेसिकली हमारा काम होता है कि नहीं होता है। और आई होप कि इतना सब समझाने के बाद आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे, और ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाय दोस्तों, मैं देवधन अग्रवाल एशिया टेलीकॉम से, नमस्ते। तो दोस्तों हमारे पास एक फ़ोन है जिसमें डुअल पावर्ड आईसी का सर्किट है, और इस फ़ोन में बेसिकली फास्ट चार्जिंग नहीं है, स्लो चार्जिंग है। आइए देखते हैं स्लो चार्जिंग है या फिर हम कह सकते हैं कि कस्टमर कहता है कि चार्जिंग सिंबल तो आता है बट चार्ज नहीं होता है, तो फेक चार्जिंग भी हम मान के चलते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ लगाना चाहूँगा चार्जिंग एम्पियर के, उसमें मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, देखेंगे आप। ओके, तो अभी आप वीडियो में देख रहे होंगे कि मल्टीमीटर भी दिखाई दे रहा है, और साथ में आपको हमारा 6 पोर्ट USB एम्पियर सर्किट दिखाई दे रहा है, जिसमें मैं एक वाइट कलर की मैंने केबल ली है। ओके, इस केबल के थ्रू मैं इसको इसमें लगाऊंगा और देखूंगा कि मुझे क्या चार्जिंग शो हो रहा है। तो देखिए 0.60 हो रहा है, MI का लोगो भी आ गया है, बट 0.60 के बाद में वो रिटर्न चले जाता है, और आप देखें 0.60 पे वापस आ गया और 0.60 पे स्टेबल है। तो ये बेसिकली चार्जिंग तो दिखा रहा है, सिंबल तो दिखा रहा है, बट आप देखें तो इसमें एम्पियर शो नहीं हो रहे हैं। पर यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये 0.60 तक गया। अब इसका क्या मतलब है, देखिए अगर इसमें चार्जिंग के बीबस की लाइन से प्रॉब्लम होती तो ये कुछ भी नहीं लेता, 0 रहता, और पर ये 0.60 गया, डेट मीन बीबस रीच कर रहा है, मतलब फॉल्ट हमारा कहीं और से है, जो कि हमारा ये एक फेक चार्जिंग भी आप कह सकते हैं, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक स्लो चार्जिंग है। फेक चार्जिंग के प्रॉब्लम्स में क्या होता है दोस्तों कि जनरली हमारे एम्पियर 0.10 0.20 इस बहुत लो एम्पियर, मतलब जो एम्पियर मिलते हैं हमें बहुत ही कम एम्पियर पे हमें चार्जिंग देखने को मिलती है। ओके, तो अब यहाँ पर कैमरा भी एक बार सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा सबसे पहले आई डायग्नोस करूँगा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि आई डायग्नोस में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ से। इस वीडियो में आपको बहुत एक अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी, जिसमें मैं स्लो चार्जिंग का आपको बेसिकली फंडा बताऊंगा सर्किट के थ्रू, बिना बोर्नियो के, बिना स्कीमेटिक के, और आप सभी लोग बहुत ईजी तरीके से कर पाएंगे, और इसको आपको दुकान में फ़ायदा होगा। हर एक बंदा जो ये वीडियो देख रहा है उसका फ़ायदा होगा इस वीडियो से 102%। तो देखिए पहले तो हम इसको आई डायग्नोस कर लेते हैं सेट को। तो चार्जिंग तो ये नहीं ले रहा है 0.60। देखिए सबसे पहले शुरुआत हम यहीं से करेंगे।
तो आप देखें तो यहाँ पर काम हुआ है ऑलरेडी। ये ऐसे सेट जनरली एक लोकल टेक्नीशियन से ही आते हैं या काम होकर आते हैं कि जब बेसिकली वो सब कुछ कर लेते हैं जो कि वो यूट्यूब में देखते हैं और जितना भी वो समझते हैं, बट वो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं लेते हैं, सीखना नहीं चाहते, तो यही असर होता है। तो आप देखें कि यहाँ पर एक 9 बोल, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 बोल का एक बीबस का OBP IC लगा होगा, जो कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, जो कि बीबस की लाइन के लिए, उसको भी निकाल के बंदे ने जंपर मारा है। और DPDM की लाइन पे आप देखो तो यहाँ पे कॉयल लगी थी, तो उसको भी हटा के उसने जंपर, मतलब जो बेसिक फंडा है वो तो उसने क्लियर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो ये पोर्शन खाली होता है, ठीक है। और मतलब बेसिकली ऑब्वियस है कि ये जो आपका लगा हुआ है यहाँ पर सब बोर्ड, ये ओरिजिनल ही है, क्योंकि इसकी भी पहचान होती है कॉपी और ओरिजिनल में। और ऊपर के अगर हम बोर्ड की बात करें तो एक बार हम यहाँ पर भी आई डायग्नोस कर ही लेते हैं इस PCB को बाहर निकाल के। अब मैंने इस PCB को बाहर निकाल लिया है, तो अब मैं इसको आई डायग्नोस करता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ कहाँ काम हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बीबस का जंपर के लिए यहाँ पर एक शोल्डर लगाया होगा, ऑब्वियस है। और अगर मैं इसकी IC की बात करूँ, देखो यहाँ पर भी आप देखें तो थोड़ा सा आपको सोल्डिंग के पार्टिकल्स, मतलब बेसिकली IC को रिबोल किया है या फिर क्या किया है, तो रिबोल ही किया होगा। दूसरा ये पतरा भी निकला हुआ है, डेट मीन मतलब यहाँ पे भी काम हुआ है। और ये इसकी एक और टर्बो चार्जरिंग है जिसको SMB कहते हैं, जिसमें जो हमें कॉलकम में देखने को मिलती है, जिसको हम टर्बो चार्जर कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए तो आपको यहाँ पर काम हुआ दिख रहा है। तो बंदे ने अपनी पूरी कोशिश कर ली होगी IC रिबोल करके, IC चेंज या जो भी उसने किया होगा, बट उसका ध्यान दूसरी ओर कभी गया ही नहीं। तो चलो आओ वही बात करते हैं। तो दूसरी ओर ध्यान क्या होता है, आइए पहले इसको बोर्ड को लगा देते हैं, ठीक है। और हमारे कनेक्टर्स जोड़ देते हैं। देखिए मैंने पूरा बैटरी सहित लगाया है इसको। सबसे पहले अगर हम अभी फ़िलहाल, क्योंकि हम कूल टेस्टिंग कर रहे हैं, तो बैटरी हटा लेते हैं, राइट, क्योंकि कूल टेस्टिंग में हमें बैटरी की ज़रूरत नहीं है। बट फ़िलहाल मैं हॉट टेस्टिंग से शुरुआत करूँगा, ओके। तो अभी क्या है कि जब भी हम चार्जर लगाते हैं, नोटिस कीजिएगा, तो देखिए जैसे ही मैंने चार्जर लगाया तो ओके, ये अब कुछ भी नहीं ले रहा है, और राइट, देखिए लिया 0.6 लिया, 0.6 लेने के बाद वापस 0.6 पे फ्लक्चुएट हो रहा है। तो हम पहले इस पे एक हॉट टेस्टिंग करेंगे। तो आप नोटिस कर सकते हैं मेरा मल्टीमीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। तो पहले मैं देखूंगा कि मेरे CC पे प्रॉपर वोल्टेज आना जो मुझे चाहिए वो मुझे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो एक सिरा मैंने माइनस ले लिया है, पहले मैं +5 वोल्टेज चेक करूंगा, जो कि आप देख सकते हैं कि मुझे आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है जो कि स्टेबल है। अब इसके बाद मुझे ये DPDM पे लाइन पे चेक करना है, ऑब्वियस। तो यहाँ पर भी 0.9 देखने को मिल रहा है, 0.8 मुझे यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी मुझे वही आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर मुझे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो अभी तो फंडा क्लियर है, क्योंकि मैंने वीडियो आपको इसी संदर्भ पर बनाना था। मतलब इस फ़ोन में प्रॉब्लम ये है कि इसमें DPDM की लाइन पे गड़बड़ है। आइए इसका गड़बड़ पता करते हैं। तो अब हम कूल टेस्टिंग करेंगे, और कूल टेस्टिंग में हम पहले बजर मोड पे देखते हैं कि क्या हमें मिल रहा है। या तो हम डायोड मोड पे जाते हैं और डायोड मोड पे एक बार GR रीडिंग देखते हैं। इस टाइम पे हम बैटरी निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि अभी हम बजर मोड यूज़ कर रहे हैं, हमें ये कंडीशन ऑफ में रखनी है। और एक सिरा आपको ब्लैक वाले को ग्राउंड पे रख देंगे और रेड वाले को रखेंगे। तो पहले बीबस का रीडिंग हम देखेंगे। तो बीबस का रीडिंग हमें प्रॉपर मिल रहा है 542, जो कि स्टेबल है और बिल्कुल सही होना है, ये बिल्कुल सही रीडिंग है। अब इसके बगल में हमें डाटा माइनस मिलता है जो कि 4428, जो कि स्टेबल है, और उसके बाद में डाटा प्लस मिलता है जो कि यहाँ पर 00 है, ओके। तो अब हम यहाँ पर बजर मोड में लेंगे
और देखेंगे कि क्या ये हमारा शॉर्ट है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो डाटा माइनस के बाद आता है डाटा प्लस, वो लाइन शॉर्ट है। सो प्रॉब्लम यही है जो कि टेक्नीशियन जज नहीं कर पाया, क्योंकि उसको तो चार्जिंग केबल बीबस में ही दिखती है। पर कोई बात नहीं, आओ इसको अपन देखते हैं उसको क्या अपन कर सकते हैं। और जो मैंने आपको अभी वीडियो बताया है उस वीडियो के हिसाब से उसको मैं बनाता हूँ, क्योंकि देखो इसमें प्रॉब्लम मुझे एक ही लग रही है, क्योंकि इसमें डुअल कॉइल पता नहीं क्यों उसने जंपर मारा है। मुझे प्रॉब्लम एक ही लग रही है कि हो सकता है इसलिए जंपर मारा हो क्योंकि उसको भी शॉर्ट मिला हो, तो इस रीज़न से उसको लगा हो कॉइल ख़राब है। पर उसको ये नहीं पता कि कॉइल का काम ही वो तो शॉर्ट ही होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी ही शॉर्ट है। सो अगर मैं बात करूँ हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें ये करने वाले हैं कि बेसिकली हम एक बार ऊपर सब बोर्ड को हटा के चेक करते हैं DPDM की लाइन का क्या सीन है। तो अगर DPDM की लाइन ऊपर भी शॉर्ट होती है तो वो तो आपका CPU गया, ऑब्वियस है CPU शॉर्ट है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ हम बाईपास करेंगे इसको, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है। बट अगर ऊपर शॉर्टिंग नहीं निकलती तो मतलब सब बोर्ड और फ्लैक्स केबल यही हो सकता है और कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ऊपर जाएंगे और उसको चेक करेंगे। अब नोटिस कीजिए, देखिए अब मैंने जो अपना B2B केबल है वो निकाल दिया है। अब मैं यहाँ पर रीडिंग नोट करूँगा, तो जो मुझे रीडिंग वहाँ आनी चाहिए, तो यहाँ पे बेसिकली मेरा जो DPDM का सप्लाई है वो ये 2 पिन बनता है। अब ये 2 पिन कैसे ढूंढना है बिना बोर्नियो के, बिना स्कीमेटिक के, तो आप ये मेरे पास आके सीख सकते हैं। इसको मैं बिना आपको बोर्नियो एक भी क्लास में खोलूँगा नहीं, वही आपकी सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है जिसमें आपका टीचर बोर्नियो को छुए भी नहीं, क्योंकि जब बोर्नियो से ही सिखाना है तो फिर वो तो आप ही सीख जाएंगे, आप ही सीख सकते हैं जब, और बोर्नियो से ही सीख जाएँ तो फिर क्या मतलब है, क्योंकि बोर्नियो तो भूलता नहीं है डाउट क्लियर नहीं करता है, और बोर्नियो पूरा नहीं है, मतलब आधा अधूरा नॉलेज है। तो इसलिए मैं कहूँगा अगर आपको ये पूरा नॉलेज लेना है तो आप ज़रूर क्लास आइए। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये DPDM की लाइन है। अगर मैं इस पर यहाँ पर चेक करूँ, और अगर मैं इसको चलो स्कीमेटिक के भी थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो मैं स्कीमेटिक को ओपन कर लेता हूँ। तो आइए एक बार स्कीमेटिक से देख लेते हैं। तो मैं आपको बिना स्कीमेटिक, बिना बोर्नियो के ही बताने वाला हूँ क्लास में, बट यहाँ पे फ़िलहाल देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहाँ हो सकता है, ये हमारा कनेक्टर है, ठीक है, इसको डबल टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम सप्लाई पढ़ेंगे, तो ये हमारी USB हाई स्पीड डाटा पॉजिटिव डाटा नेगेटिव। तो जो हमारा शॉर्ट है वो डाटा पॉजिटिव है। तो डाटा पॉजिटिव का लाइन में देखो यहाँ पर वही 1K के वैल्यू के रजिस्टर लगे हुए हैं। फिलहाल हमें ये देखना है कि इसका टेस्ट पॉइंट कौन सा है। तो देखिए ये इसका टेस्ट पॉइंट मिल गया है TP18, जो कि ये दूसरे नंबर का है, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे। तो पहले हम कूल टेस्टिंग ही कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ बजर नहीं बजने वाला, बस रीडिंग आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको रीडिंग देखने को मिलेगी जो कि आ रही है बिल्कुल 428 बराबर, मतलब 30 हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर आपको रीडिंग देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट जो है वो बेसिकली बोर्ड में CPU है। अब हम इसको बाईपास करते हैं और यही वीडियो आपको प्रैक्टिकल के तौर पे देखने को मिल रहा है कि कैसे हम इसको चार्जिंग इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वो रजिस्टर को फाइंड आउट करना है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ से रजिस्टर फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ ईजिली। तो ये रजिस्टर आप देखो, ये पुल अप सर्किट है जो कि ये USB आपके पावर IC मतलब आपके चार्जिंग IC में जा रहा है। हमें DP का रजिस्टर देखना है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये है CPU के पास, ठीक है। तो ये DP की लाइन का रजिस्टर है। तो अब हम क्या करें, अब हम इस रजिस्टर को ढूंढते हैं। तो इसके साथ हमें दूसरा रजिस्टर भी देखने को मिलेगा, ये देखिए। तो ये रजिस्टर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। लेट मी शो यू।
देखिए, तो ये रजिस्टर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि इन रजिस्टर को आपको क्या करना है, इनको निकाल देना है। तो हम पहले इसको निकाल देते हैं। हम ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे आऊँगा। मैं इसके दूसरे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि एक सेट और है मेरे पास जिसमें सेम प्रॉब्लम है, पर उसमें रजिस्टर नहीं लगे हुए हैं। तो उसमें क्या करना है, इसीलिए पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लो दूसरा वीडियो देखने के लिए। तो देखो, हमने दोनों रजिस्टर को निकाल दिया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने जैसे बताया कि पहले चेक कर लो कि कौन सा शॉर्ट है, नोटिस करो। तो मैं इसको बजर मोड पे रख देता हूँ। तो ठीक है, बजर मोड पे अभी फ़िलहाल। देखिए, ये पिन शॉर्ट नहीं है, ये तो आपकी आईसी वाली है। देखो, ये पिन शॉर्ट आ रही है और ये आपका आईसी। तो ये जो पिन शॉर्ट आ रही है, इसका मतलब ये दो जो नीचे वाले दो हैं, ये आपके DPDM, इसको चाहो तो आप कनेक्टिविटी लेके देख सकते हो। तो ये दो आपकी DPDM वाली लाइन है, तो आपको ये वाली लाइन को शॉर्ट करना है। चलो देखते हैं शॉर्ट करके। तो हमने इस लाइन को शॉर्ट कर दिया है। चलिए, काम सिर्फ इतना था। अब मैं इस बोर्ड को वापस लगा देता हूँ। देखिए, मैं बैटरी लगाने से पहले एक बार नीचे चेक कर लेता हूँ कि शॉर्टिंग तो हमें अभी भी मिलेगी नीचे, क्योंकि हमने अभी फ़िलहाल CPU से रास्ता जुड़ा है। बट हमने जो उसकी पावर को मिलने वाले जो सिग्नल थे, या तो एक तरह का प्रोटोकॉल कहो कि जब चार्जर लगता है तो ये आपस में शॉर्ट होते ही हैं। तो बेसिकली ये हमने अलग कर दिया सप्लाई। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखो, यहाँ पे कोई बीप नहीं है, यहाँ पे बीप थी। ये देखो, शॉर्टिंग तो अभी भी है यहाँ पर। बट अभी हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ये जंपर हमारा काम कर सकता है कि नहीं। तो अब आपको इस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं बैटरी लगा देता हूँ पहले। ओके, अब मैं चार्जर लगाऊंगा।
तो देखिए मैंने चार्जर लगा दिया है और देखिए 1.3 1.6 तो मेरा काम हो गया है फाइनली। तो ये इसको कहते हैं एक बाईपास करना। 1.6 पे कर रही है और ये ऐसा नहीं है कि ये चार्जिंग नहीं करेगा, ये बिल्कुल वैसे ही चार्जिंग करेगा जैसा आपका पहले करता था। तो चार्जिंग के मामले में ये आपको दिक्कत नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही चार्ज करेगा जैसा आपका पहले ये करने वाला था। तो अपन इसमें यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं आप 51% है, ये चार्जिंग अप कर देगा इसकी इस लाइन पे। तो फ़िलहाल मैं एक लोकल वायर यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये कोई एक ओरिजिनल वायर नहीं है, इसलिए थोड़े एम्पियर कम आ सकते हैं, ठीक है। देखिए 52 हो गया, तो पहले 51 से 52 हो गया, डैट मीन ये मेरा चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको बताएगा ज़रूर, और इस वीडियो से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। और अगर आपको ऐसे ही कुछ नए नए वीडियो देखने हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आपको पढ़ने आना है एसर टेलीकॉम तो पहले आने से पहले, कॉल करने से पहले फेसबुक में जाइए और डेली लाइव वीडियो देखिए क्लासेस के, और उनसे देखने के बाद में आप पहले अपने अंदर ये सोचिए कि क्या मैं एसर टेलीकॉम आने के लिए तैयार हूँ, तो फिर आप एसर टेलीकॉम में ज़रूर आएँ। क्योंकि मेरा जो हमारा इंस्टीट्यूट है एसर टेलीकॉम वो डिसिप्लिन के तहत चलता है और आपको स्लो सिखाने में बिलीव करता है, ना कि सब कुछ रायता और एक थाली में रायता दाल चावल सब कुछ एक साथ परस कर आपको मार्केट में छोड़ दिया, अब बन रहा है नहीं बन रहा है जो भी आपके हिसाब से है, और या तो सिर्फ एक बार आओ या तो फिर आओ ही नहीं। तो ये वाला काम हमारा नहीं है। हम तो आपको साल में 24 बार आपको बुलाएंगे और तभी आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पर और कॉलिंग पर सही सपोर्ट नहीं मिलता है, ये कहने की बात है। तो जो भी एक प्रैक्टिकल है वही मैं आपसे बात करूँगा। अगर आपको पूरी बात समझनी है करनी है तो आप कॉल कर सकते हैं 7007031192 MD सर को। और इस महीने तो हमारा बुक है, अगले महीने की सीट के लिए आप कॉलिंग कर सकते हैं। बाकी कॉलिंग मत कीजिए, मैं पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो एडमिशन बेसिक होता है वो ऐसा नहीं है कि हमें सीट भरनी है तो हम किसी भी तरह के स्टूडेंट को उठा लेते हैं कि जो स्टूडेंट कर्जे से पैसे लाया उसको भी पढ़ाना बैठा देते हैं, जो स्टूडेंट के पास में टूल नहीं है उसको भी हम बैठा देंगे, या जो स्टूडेंट 2-3 दिन बाद आए वो बोले कि सर 2-3 दिन बाद ज्वाइन कर सकता हूँ तो हम बैठा दिया, या फिर आपने बोला कि आधी फ़ीस अभी दूंगा आधी फ़ीस 10 दिन बाद तो भी बैठा दिया, या तो आपने बोला कि सर थोड़ी फ़ीस कम कर दो, हमने फ़ीस कम कर दी। तो मतलब ये सारे पॉइंट आप समझ लो कि अगर ये पॉइंट आपके साथ हो रहे हैं तो प्लीज़ किसी भी इंस्टीट्यूट में चले आना, ऐसे पॉइंटों के साथ मत पढ़ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट में आपको जाते जाते एक टूल और दूंगा जिसमें आपको और को बाईपास भी नहीं करना पड़ेगा। डन हो गया हमारा? मैं आपको लास्ट में एक टूल और दूंगा, याद दिलाना मुझे। 28 अगस्त की में बिल्कुल लाइन में बोला था चौथे दिन सीपीयू किसने लगाया? क्या बोलेंगे देव सर के लिए और एशिया टेलीकॉम के लिए? बदलता जे लोड़ नहीं है हुण मेरी मुंह ते मेरे बोलवे मंगना सलाहां जाके पर लोकां कोल जे लेना के दिल नाल साथ तेरी मेरा तू जे रोलना भी ते फिर चंगी तरह मैं जग बदलदा वेखिया तारे बदलदे वेखे मैं लोड़ पैण ते दुनिया च सारे बदलदे वेखे मैं सब कुछ बदल गया मेरा सब कुछ बदल गया मेरा किसने करा? आपने करा? और फिर दोपहर में कंपोनेंट 2 की क्लास थी आपकी। कल कंपोनेंट 1 थी। ये जीरोम्स का रजिस्टर है जी सर। ये लो वैल्यू रजिस्टर क्या है? रजिस्टर लो वैल्यू हाई वैल्यू लो वैल्यू कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीरीज पैरेलल क्या होता है आपको पता है जी सर? ठीक है, ऑल द बेस्ट।
3 है। एक देखो, 1 2 8 घंटे की क्लास चलती है? 12 घंटे की? 12 घंटे होता है क्लास? तो आज आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था आज? सीपीयू माउंट रिमाउंट। अच्छा, किस ने करा ये? सबने करा? एक बार करा कि बार बार करा? कोई तुक्के में लगी क्या ऐसी? परफेक्ट। सर ने बोला था यहाँ आपका कि तीसरे दिन पावर किसने करा था? सबने किया था? और चौथे दिन आपका सीपीयू? तो चौथे दिन सीपीयू सबका डन हुआ? सबका? आवाज नहीं आई? इधर? तो ये लाइट डन करके बैठे हैं आप? यस सर। तो ये प्रोसेस आप कितनी बार की हो सर? आज ईमानदारी आज मेरा चौथा दिन है एशिया टेलीकॉम जवान होते हुए। आज मैंने 6 से 4G मोबाइल को CPU निकाल कर और डाला। एक एमओएलईडी का सर्किट दिया है 16 लाख का। अब बताओ किस को समझ में आया? प्रैक्टिकली क्या बात है? और एक्सक्लूड इधर दिखाइएगा। एक बार भी दिल से बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है? लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे? देखते हैं कि डाटा बचता है कि नहीं बचता। तो थोड़ा सा आप भी बने रहे लाइव में और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज कौन ने सीपीयू ब्लैक पेस्टेड खोला? विदाउट प्रिंट डैमेज। कल से बेहतर हुआ आज? कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ? ना स्क्रैचेस आई? एकदम जैसा कट रही है। देखिए जो तरीका है वो कैसा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत इतना कॉन्फिडेंस ये लाइट ऐसी चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो है 4 वोल्ट अगर उसको पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि आईसी सही है कि गलत है। ठीक है, उसके काला पूरा आईसी में जाता है जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, टीजर डायोड। और मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो CPU निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।